जाता है बेटा स्थिति समानता, स्थितियां बदलती है, यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह को वो अपनी स्थिति को वेरी करता है तो वहां पर प्रतिस्थापी को आप अलग अलग स्थिति में देखते हैं। C3H8O के समावेश देख सकते हैं बेटा आप लोग। एक ऐसी अवधारणा है जिसमें दो या दो से अधिक जो यौगिक होते हैं उनका आणविक सूत्र में क्या होता है, समान होता है, लेकिन शेयर करेंगे। तो फटाफट आ जाओ, क्लास को ज्वाइन करो क्योंकि पूनम मैम लेकर आई है आपके लिए धमाकेदार स्पेशल सेशन। तो शुरू करते हैं बच्चों। समावेशता क्या होती है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 11th 12th या CUET तैयारी कर रहा बच्चा भी देख सकता है, या फिर आपकी छोटी बहन भाई है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये 9th से शुरू हो जाता है केमिस्ट्री में टॉप। आज हम बहुत ही एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। आप सोच रहे होंगे मैम हंस क्यों रही हैं? ये हंसना इसलिए भी है कि आप पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे चेहरे सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, है ना। सबका स्ट्रक्चर सेम सा दिखाई दे रहा है ना। हम लोगों के चेहरे भी सिमिलर दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली हम समान होते नहीं हैं, हमारे गुणधर्म अलग अलग होते हैं। यही वो फैक्टर है जिसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं, जहाँ पर सेम चीजें दिखती जरूर है बट उनके जो गुणधर्म होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आज हम जानेंगे बेटा समावयवता क्या होती है, किस तरह से इन्हें पढ़ा जाता है, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सब हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो फटाफट आ जाओ, क्लास को ज्वाइन करो क्योंकि पूनम मैम लेकर आई है आपके लिए एक धमाकेदार स्पेशल सेशन। तो शुरू करते हैं बच्चों। समावयवता क्या होती है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 11th 12th या CUET तैयारी कर रहा बच्चा भी देख सकता है, या फिर आपकी छोटे बहन भाई है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये 9th से शुरू हो जाता है केमिस्ट्री में टॉपिक। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट बच्चों। सबसे पहले समावयवता होती क्या है, आइसोमेरिज्म होता क्या है, आपके सामने उसका इंट्रोडक्शन आ चुका है, परिभाषा आ चुकी है। समावयवता कुछ नहीं होती, एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी क्या है भाई, एक ऐसी अवधारणा है जिसमें दो या दो से अधिक जो यौगिक होते हैं उनका आणविक सूत्र तो क्या होता है बेटा, समान होता है, लेकिन संरचनाएं जो होती है वो क्या होती है भाई, संरचनाएं भिन्न होती है। यही यौगिक आपस में क्या कहलाते हैं, समावयवी, और इस गुण को हम क्या कहते हैं बच्चों, समावयवता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं बच्चों, इस गुण को हम क्या कहते हैं, इस गुण को समावयवता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। अब आ जाता है एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, यही वो कॉन्सेप्ट है, यही वो टॉपिक्स हैं जिनको जानना समझना बहुत जरूरी है। कि आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है C4H10, इससे आप कितने समावयवी बना सकते हैं, तो कह रहे हैं 2 समावयवी बना सकते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। संरचनात्मक समावयवी 2 प्रकार के होते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि आपके पास समावयवता 2 प्रकार की आपको पढ़ाई जाएगी। एक तो थी संरचनात्मक, संरचना मतलब अलग अलग आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, कभी कोई शाखित होगा, कभी कोई शाखित नहीं होगा, किसी का क्रियात्मक समूह कहीं और लगा हुआ दिखाई देगा, तो ये चेंजेस देखेंगे। और स्टीरियो आइसोमर्स यानी त्रिविमीय समावयवता क्या होती है, तो भाई बहुत ही विचित्र है। आजकल आपने देखी होगी, क्रिश मूवी तो सबने देखी होगी, हर बच्चे देखे, वो टोटली 3D पे थी। जो भी मॉलिक्यूल की ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो 3D में दिखाई जाती है वो एक्चुअल में जो है वो बनती है ना, वैसी दिखाई जाती है। नॉर्मल लाइफ में वो संभव नहीं है, इसलिए उसे हम देख नहीं सकते हैं। 3D में देखने के लिए उसे अलग प्रोस्पेक्टिव से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर त्रिविमीय जो समावयवता है बेटा वो अलग तरह की शो होती है, उसे अपन कहते हैं त्रिविमीय समावयवता में क्या होता है कि उसमें आपको स्ट्रक्चर प्रतिबिंब बनते हुए नजर आएंगे, विमीय समावयवता। ठीक है, क्लियर, आओ जी। तो सबसे पहले बात करते हैं संरचनात्मक समावयवता की। संरचनात्मक समावयवता यानी कि जिनके आणविक सूत्र तो फिर समान होंगे, लेकिन परमाणुओं की संरचना, उनके बंधन में क्या हो जाती है, भिन्नता आ जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रृंखला समावयवता की। बेसिकली ये होती है श्रृंखला, स्थिति, चलावयवता, मध्यावयवता और बहुलकीकरण, है ना। तो इस प्रकार की समावयवता यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले है आपके पास क्या भाई, आइसोमेरिज्म हो गया, संरचनात्मक समावयवता हो गई। श्रृंखला समावयवता में
जब कार्बन की श्रृंखला की संरचना यानी ये सीधी भी हो सकती है और शाखित भी हो सकती है। आपके पास एक फॉर्मूला है जिसमें आपको दिया है नॉर्मल पेंटेन। अब नॉर्मल पेंटेन की स्ट्रक्चर देखो बेटा, नॉर्मल पेंटेन इसमें कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो इस श्रृंखला में नहीं है। 1 2 3 4 5 कोई भी पीछे लटक रहा है क्या? जैसे आप घर से जाती है मम्मी तो आप पीछे लटक जाते हो ना, मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। तो ये यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पीछे लटक रहा हो कि मैं भी चलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी अकेले मार्केट जा रही है घूमने के लिए, ठीक। तो जहां पर सिंपली कोई भी ऐसा ग्रुप जो अलग से दिखाई दे रहा हो वो नहीं है, सिंपल है, कोई भी शाखा नहीं है, सभी कार्बन परमाणु एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं। आइसोपेंटेन को हम शाखित कर दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे कि देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 है ना। यहाँ पर 2 नंबर पर एक CH3 है जो कह रहा है मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखता हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है है ना। तो ऐसी श्रृंखलाएं जिनमें कुछ कंपाउंड्स अलग से होते हैं, घरों में नहीं होता है कुछ लोग है ना जो किसी में मैच नहीं खाते, उनके मुंह हमेशा फूले ही रहते हैं, है ना, वही है ये लोग जो किसी में मिलते नहीं है, अलग से दिखाई देते। एक कार्बन पर मिथाइल समूह जो शाखा के रूप में मौजूद है। अब आते हैं बेटा नियोपेंटेन जो उससे भी ज्यादा शाखित होगा, देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 और 4 शाखाएं हैं, है ना। तो एक फॉर्मूला था जिसमें 3 फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। क्लियर है। वर्णन केंद्रीय कार्बन से 4 मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है। प्रॉपरली आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता रही हूं कि हम क्या क्या दे सकते हैं। इन सबको डायग्राम में दिखाने का महत्व यह है कि आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो कंडीशन है, जो फॉर्मूला है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जितने लोग शाखित होंगे, भाई 4 भाई हैं एक साथ हैं तो उनको कोई तोड़ नहीं सकता, उनका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा, उन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। वहीं पर अगर चारों भाई अलग अलग रहेंगे तो भाई कोई भी भड़का देगा, तेरा छोटा भाई तेरे बारे में ये कह रहा था, अच्छा अच्छा ये सब कह रहे थे, हो गई झगड़ा। वहीं पर सब साथ हैं तो झगड़े की कोई संभावना नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बदलते रहते हैं। अब आ जाता है बेटा स्थिति समावयवता, स्थितियां बदलती है, यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह हो वो अपनी स्थिति को वेरी करता है, तो वहां पर प्रतिस्थापी को आप अलग अलग स्थिति में देखते हैं। C3H8O के समावयवी देख सकते हैं बेटा आप लोग, 1 प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2OH। क्लियर है, सिंपल है एकदम, 1 प्रोपेनॉल। अब उसके बाद देखो OH समूह जो है दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल रही है, यौगिकों में रासायनिक भौतिक गुण हो सकता है। क्लियर है। OH समूह जो है पहले में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल है, OH जो है यहाँ पर यूं भी हो सकता है CH3 CH CH3, तो यहाँ पर OH आ गया। तो ये क्या है, OH क्या है, दूसरे कार्बन पर है, 1 2 और 3। तो ये परस्पर कैसे समावेवी है, स्थिति समावेवी है। 1 एथेनॉल, इसमें ऑक्सीजन परमाणु 2 मिथाइल समूह से जो ईथर बनाता है। यहाँ देखो क्रियात्मक समूह समावेवता में क्या है भाई, OH ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो मिथाइल समूह जुड़ा है जो ईथर बना सकता है। 1 एथेनॉल, आप देखो भाई इसका समावेवी क्या हो सकता है, OCH3। कैसे हुआ, ये ऑक्सीजन जो है वो इस तरफ बीच में आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया भाई, क्रियात्मक समूह समावेवता, जहां पर क्रियात्मक समूह बदल जाते हैं। स्थिति समावेवता में और क्रियात्मक समूह समावेवता में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनो। स्थिति समावेवता में फंक्शनल ग्रुप बदलते नहीं है। मैं एक फंक्शनल ग्रुप हूं, मान लो मैं अल्कोहल हूं और मैं कभी यहां हूं मैं कभी यहां हूं, पुनः मैं बदल रही है क्या, नहीं ना, तो बस इसका मतलब मेरी स्थिति समावेवता हो रही है। वहीं पर अगर मेरी जगह फिजिक्स वाले सर आ जाते हैं तो इसका मतलब पूनम मैम को चेंज कर दिया गया है भाई, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया है, सब्जेक्ट टीचर ही बदल गया है, इसका मतलब वो कौन सी समावेवता है, क्रियात्मक समूह समावेवता। अब नहीं भूलोगे, इसमें क्रियात्मक समूह बदलने से उसके गुणधर्म भी बदल जाते हैं। अब आता है मेटामेरिज्म, मध्यावयवता।
इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन ग्रुप के इस तरफ कार्बन 3 और इस तरफ 1 है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ आ सकता है, 1 2 0 1 और 2, ये क्या है आपके 2 कार्बन के बीच में आ गया, यानी ऑक्सीजन वेरी कर रहा है ना, ये झूल रहा है। ओ लाल मेरी रख पत रखियो पला झूले लालना सिंदड़ी था सेवन था शकी सा बाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर, है ना। तो वही बात है, तो यहाँ पर ये झूम रहा है भाई, तो झूमते हुए कभी इधर कभी उधर, तो इस प्रकार की समाव्यवस्था उसे क्या कहते हैं, मध्याव्यवस्था। मध्य में जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप वेरी करता रहता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। चले, ओके डन। ये दोनों तरफ 2 कार्बन की श्रृंखलाएं हैं। अब देखो ये वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर बीच में था, यहाँ पर ये बीच में नहीं है। चलो जी, समझ आ गया। आओ भाई, ऑक्सीजन के एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन है। अब आता है टोटोमेरिज्म, जिसे हम चलाव्यवस्था कहते हैं। चलाव्यवस्था क्या होता है बेटा, सिंपल फंडा है, कीटो इनोल रूप है। कीटो यानी कीटोन से इनोल रूप बन जाता है, कीटोन है उसमें एल्कोहल रूप भी आ जाता है, कीटो इनोल रूप। एक कीटोन है, इनोल रूप देखो इसका, ये रहा एल्कोहल और कीटोन। देखो बच्चों मैं बताती हूँ तुम्हें, बहुत बढ़िया तरीके से समझाती हूँ, तुम अभी समझ जाओगे। इधर देखो बेटा, ये बंद यहाँ और ये बंद यहाँ, हाइड्रोजन कहाँ गया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन बुला रहा है, ऑक्सीजन कह रहा है ना, ऑक्सीजन कह रहा है तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा, ये आ गया तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, है ना। तो ये हाइड्रोजन कह रहा है भाई तेरी ओर मैं आ रहा हूँ, तो ये बंद डबल बॉन्ड कह रहा है मैं जा रहा हूँ, तुम इसको बुला रहे हो तो मैं जा रहा हूँ, तो वो चला जाता है और वो कार्बन के पास चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है बेटे, कीटो इनोल रूप कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी, तो समझ में आ गई, क्लियर कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है। तो यहाँ पर देखो CH3, फिर यहाँ OH आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 आ गया, खत्म। चलें जी, ओके, सबको क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, इसमें दोहरा बंध और OH समूह होता है, यह हाइड्रोजन और दोहरे बंध में स्थानांतरण को संतुलित करता है। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, इसमें यौगिकों की संरचना समान होती है लेकिन परमाणुओं के समस्थानिक व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। ये दोनों प्रकार से बांटा जा सकता है, ज्यामितीय समाव्यवस्था और प्रकाशिक समाव्यवस्था। यानी त्रिविमीय समाव्यवस्था जो 3D है उसे 2 प्रकार में बताया गया है। पहला है भाई ज्यामिति, दूसरा है भाई क्या, प्रकाशिक। अब ज्यामिति क्या होती है, कोई भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल आप CH4 की बात करते हैं, सबको पता है तो बहुत ही जाना पहचाना व्यक्ति है, ये तो हमारे गली में घूमने वाला है, वही मोनू है जिसे हम रोज देखते हैं, उसकी मम्मी उसको डांटती है कि ये स्कूल नहीं जाता है, ये तो वही मोनू है, सही है, हर कोई उसको डांट देता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है भाई, चतुष्फलकीय, हाँ या ना, चतुष्फलकीय होती है, सबको पता। अब ये चतुष्फलकीय आकृति जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है, ये हमें ज्यामितीय समाव्यवस्था बताई। दोहरे बंध या वृत्तीय यौगिकों में होती है जहां परमाणुओं की स्थानिक व्यवस्था भिन्न हो जाती है, जैसे 2-ब्यूटीन। यहाँ डबल बॉन्ड होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो ये डबल बॉन्ड घूम नहीं सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड, यानी वो कौन सी वो गाना है, क्या पता, वो खा के मोटी होगी, है ना, हाँ, मैं आई थी सिंगल हड्डी रे मर खा खा होगी मोटी रे, है ना, होती है ना। तो सिंगल हड्डी होती तो कभी भी इधर उधर फ्लेक्सिबल होती है वो चीजें, लेकिन जैसे ही ठाडी हो जाए तो उसे कैसे बदलो भाई, उसे कैसे तोड़ो, नहीं संभव। तो ये डबल बॉन्ड एक बदलते नहीं है। तो यहाँ पर अगर बॉन्डिंग है तो कार्बन अपनी जगह ही ट्विस्ट करता है, हिलता डुलता है, बाकी पूरा घूम नहीं सकता है, घूमने से वो टूट जाएगा, इसलिए वो घूमता नहीं है। तो 2-ब्यूटीन में सिस और ट्रांस कैसे दिखता है, देखो ये रहा, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी।
तो यहाँ CH3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है आपका, अब दोनों H जो समान समूह है वो डिफरेंट साइड में है तो ट्रांस, और सेम साइड में हो तो CH3H CH3H, तो ये क्या हो जाएगा सिस, और ये क्या है ट्रांस। दोनों सेम डिफरेंट साइड तो ट्रांस, सेम साइड तो सिस। देखो बेटा ये रहे सिस। दोहरे बंध के प्रत्येक कार्बन पर दो भिन्न भिन्न समूह होने चाहिए, पहली शर्त है, शर्तें याद रखो ये बहुत जरूरी है। यह हो सकता है जैसे साइक्लोहेक्सेन में ये चित्र दिखाते हैं कि भौतिक गुण में क्वथनांक वगैरह कैसे चेंज होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर आपके पास में चक्रीय यौगिक होने चाहिए। आओ जी, ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है? प्रकाशिक समावयवता मिरर इमेज। अपने हाथों को देखो बेटा, चलो आज तुम्हारे हाथों को देख ही लेते हैं, बहुत दिन हो गए है ना। ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, ऐसा लगता है ना ये और ये सेम है, लेकिन जैसे इसको एक के ऊपर एक रखते हैं क्या ये सेम दिखाई देते हैं? नहीं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, राइट। तो ये सेम नहीं है, यानी कि जब दो चीजें एक दूसरे के मिरर इमेज तभी हो सकते हैं जब उन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित करें तो वो एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो, तो उसे हम प्रकाशिक समावयवता या प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लैक्टिक एसिड आपको यहाँ पर दिया गया है, जो आप देख पा रहे हैं COOH CHOH CH3। इसका मिरर इमेज अगर आप बनाएंगे तो ये बनेगा OH COOH CH3 और H। ऐसे देखने पे लगता है, लेकिन इसको उठाकर इसके ऊपर चिपकाओ तो क्या ये चिपकेगा? ना जी ना, मैं नहीं चिपकूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक दिस, राइट। तो वही जो एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं है उन्हें हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवी। जैसे कि एल लैक्टिक एसिड ये दिखाई दे ही रहा है आपको, तो यहाँ पर भी सेम अगर आप इसको क्या करेंगे मिरर इमेज में देखेंगे, सेम आपको HCCOOH CH3 और OH दिखाई देगा। ठीक है भाई, क्लियर? ओके। डी लैक्टिक एसिड विशेषताएं देखो भाई, ये समावयवी एंटी आइसोमर्स कहलाते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण के समान होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रकाशिक समावयव में कैरियल केंद्र का क्या रोल है। किरेल कार्बन आपको हमेशा पता होना चाहिए बेटा, किरेल कार्बन वो होता है जिसमें चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न होती हो। कायरल केंद्र के कारण ही यौगिक दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर चारों संयोजकताएं भिन्न हैं तभी तो किरेल केंद्र होगा, वरना कैसे, राइट। तो किरेल केंद्र जहां होगा, कायरली जहां पर होगी वहीं प्रकाशिक समावयवता होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, व्यवस्था को बताता है, जैसे ये स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं व्यवस्था को बताते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताता है। चित्र का उपयोग जरूर करें क्योंकि ये समझने में इजी होता है। एग्जाम्पल आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको एंटी आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं उसकी पूरी जानकारी देता है। क्लियर है? संक्षेप में आपको ध्यान रखना है संरचनात्मक, स्टीरियो आइसोमर्स और चित्रों का क्या बेनिफिट है, ये जरूर आप बनाएं। डन? तो चलिए बच्चों, आज का ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक जो कि मैंने बहुत ही क्रिस्पी तैयार किया आपके लिए, तो आपकी आका ज़्यादा समय कंज्यूम ना होते हुए आप इस चीज़ को समझ पाएँ। तो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, साथ ही ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैम हमें ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम आपको शॉर्ट कम समय में पूरा क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।